हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी में सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर के। बहुत सारे दोस्तों का ये कन्फ्यूजन है कि क्या सब्जेक्ट रहेगा हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए या फिर एसएसटी के लिए। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपका सारा जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। यदि आप बीटेक होल्डर्स हैं प्लस बीएड हैं या फिर बीकॉम किए हैं तो भी आपके लिए मैंने इसमें चर्चा किया हुआ है कि आप किस सब्जेक्ट से टीजीटी दे सकते हैं, या फिर यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आपके लिए क्या करना है, उसके लिए भी मैं इसमें बात करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि आधा वीडियो देखते हैं, उससे कन्फ्यूजन उनका दूर नहीं होता और फिर बाद में कमेंट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो वॉच करें, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम टीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको पता है कि टीजीटी की जो वैकेंसी है वो जून में आने वाली है, और टीजीटी ऐसी भर्ती है यदि आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, और इसके लिए आपको एक अच्छे रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। इसके बाद की वीडियो हम लेके आएंगे कि आप टीजीटी की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक आप फॉलो करें जिससे कि आपको सिलेक्शन हो सके। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनका सिलेक्शन टीजीटी में हो चुका है और वो वर्तमान में एक टीचर हैं। तो चलिए आज बात करते हैं, अपना कन्फ्यूजन दूर करें। यदि यह विषय है तो आप तैयारी शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आपको क्या होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें पूरा कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आपने बीए किया हुआ है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हिंदी है, और किसी एक वर्ष में मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हिंदी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पूरा आपका तीनों साल हिंदी रहा है, तीनों साल आपका हिंदी रहा है 3 साल तक, और मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक संस्कृत पढ़ा है, या फिर आपने आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में संस्कृत पढ़ा है, तो आप हिंदी से टीजीटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, और आप जो है निश्चिंत होकर के आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि आपने 12th में संस्कृत लिया है और यदि आपने स्नातक में यानी कि बीए में आपने संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो क्या आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप योग्य हैं टीजीटी के लिए। यदि आपने बीए में संस्कृत नहीं लिया है, ठीक है, यदि आपने बीए में संस्कृत नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आपने बीए में हिंदी लिया है और 2 सब्जेक्ट कोई और लिया है और संस्कृत नहीं पढ़ा है, और आपने इंटर में संस्कृत पढ़ा है, ठीक है, और स्नातक में नहीं पढ़ा है, तब भी आप टीजीटी हिंदी के लिए योग्य हैं। आप आसानी से बेहिचक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक नया बदलाव है। तो हिंदी के लिए दोबारा सुन लीजिए, यदि आपने 3 साल हिंदी पढ़ा है और किसी 1 साल संस्कृत पढ़ा है तो आप टीजीटी हिंदी के लिए वैध हैं, एलिजिबल हैं। या फिर आपने बीए में संस्कृत नहीं पढ़ा है और इंटर में संस्कृत आपने पढ़ा है, तो भी आप हिंदी से टीजीटी दे सकते हैं आसानी से। तो चलिए, ये टीजीटी के हिंदी के लिए हो गया। अब बात करते हैं पीजीटी। और एक बात और, यदि आप पीजीटी से हिंदी देना चाहते हैं तो आपको पीजी में तो हिंदी होना चाहिए, साथ साथ आपको बीए में 1 साल संस्कृत होना अनिवार्य है, ठीक है। पीजीटी के लिए आप पीजी से हिंदी से पीजी होना चाहिए, प्लस स्नातक में किसी 1 साल आपको हिंदी से संस्कृत रहना अनिवार्य है। ये पीजीटी हिंदी की बात होगी। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश अपने आप में पूर्ण सब्जेक्ट है, और इसके साथ यदि आपने कोई भी विषय पढ़ा है तो आप टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं। यही बात संस्कृत के साथ भी है कि यदि आपने स्नातक में संस्कृत लिया है और किसी इसके साथ कोई और सब्जेक्ट लिया है और आपने फाइनल ईयर तक संस्कृत पढ़ा है, तो आप संस्कृत से शिक्षक बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। आप कन्फ्यूजन में किसी ना रहें। अब बात करते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश हो गया। अब बात करते हैं सामाजिक विषय के। सामाजिक विषय में कई सारे हमारे मित्रों का कन्फ्यूजन है। पर्सनली लोग पूछते हैं कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए टीजीटी एसएसटी यानी कि सामाजिक विषय के लिए। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं जो बेसिकली कॉम्बिनेशन आपका बनाते हैं। एक इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र है। इन चारों में से यदि आपने कोई 2 विषय पढ़ा है तो आप एसएसटी के लिए वैध हैं, एलिजिबल हैं। जैसे मान लीजिए आपने इतिहास लिया है और आपने अर्थशास्त्र लिया है, तो भी आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं। या फिर यदि आपने इतिहास लिया है, राजनीति विज्ञान लिया है या फिर भूगोल लिया है, तब भी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो बेसिकली इस एसएसटी के साथ क्या होता है, एसएसटी के साथ यही होता है कि आपने चारों में से कोई 2 विषय एक साथ पढ़ा हो। मान लीजिए आपने इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। यदि आपने भूगोल पढ़ा है, राजनीति पढ़ा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। यदि आपने राजनीति पढ़ा है, अर्थशास्त्र पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 आपका रहा हो, तब आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। यदि इन चारों में से मान लीजिए आपने इतिहास पढ़ा है और आपने समाजशास्त्र पढ़ लिया, तब आप एलिजिबल नहीं हैं। यानी कि इन चारों में से किसी एक के साथ कोई और विषय आपने लिया है, तब आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
मैंने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि चारों में से कोई 2 विषय होना चाहिए स्नातक अंतिम वर्ष में, तब आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं साइंस या मैथ के लिए। तो साइंस या मैथ के लिए आपने यदि बीएससी किया हुआ है, मैथ, फिजिक्स या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस रहा हो, रक्षा अध्ययन रहा हो, या फिर कोई और विषय रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो, इसमें से आपका 2 विषय रहा हो फाइनल ईयर में, मैथ और फिजिक्स रहा हो, तो आप दोनों विषय के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप साइंस से देना चाहते हैं तो मैथ फिजिक्स के साथ आपको होना चाहिए बीएससी 3rd ईयर, या फिर आपको मैथ से देना है फिर भी तब भी आपको मैथ और फिजिक्स से आपको होना चाहिए। होता क्या है, यदि आप इसमें दोनों से देना चाहते हैं, साइंस और मैथ से, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसका यह एक प्लस पॉइंट होता है कि यदि आपने बीएससी मैथ और फिजिक्स के साथ किया है तब जो है आप मैथ के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपने बीएससी 3rd ईयर किया है तो आप साइंस के लिए वैलिड हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो है बीटेक प्लस बीएड वाले क्या करेंगे। तो बीटेक प्लस बीएड, यदि आप बीएड किया है तो बीएड में आपको मैथ पढ़ाया जाता है। तो यदि आपने बीटेक किया है प्लस बीएड किया है तो आप टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल हैं। ये बात हो गई बीटेक की। अब बात करते हैं बीकॉम प्लस बीएड की। तो बीकॉम प्लस बीएड, यदि आपने बीकॉम प्लस बीएड किया है तो आपके लिए एक वैकेंसी होती है वाणिज्य या फिर अकाउंट शिक्षक, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, ना कि किसी और सब्जेक्ट के लिए। यदि सोचें कि आपने बीकॉम किया है और बीएड किया है तो आप जो है एसएसटी यानी कि सामाजिक विषय के लिए एलिजिबल हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए अलग से वैकेंसी होती है उसमें, वाणिज्य की या फिर अकाउंट की, तो वहाँ से आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पसंद समझ में आ गया होगा। समझ में यदि आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ, यदि आप हिंदी से देना चाहते हैं तो आपको 3 साल हिंदी प्लस किसी 1 साल संस्कृत होना चाहिए। यदि आपने 3 साल हिंदी पढ़ा है, संस्कृत नहीं पढ़ा है बीए में, और यदि आपने इंटर में संस्कृत पढ़ा है, तब भी आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हिंदी के लिए होता है। और बात करते हैं इंग्लिश के लिए, तो यदि आपने 3 साल इंग्लिश पढ़ा है, उसके साथ कोई और विषय है, तो आप इंग्लिश शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं, वैध हैं। यही बात आती है संस्कृत के साथ। यदि आपने 3 साल संस्कृत पढ़ा है और उसके साथ कोई एक विषय पढ़ा है फाइनल ईयर में, तब भी आप संस्कृत के शिक्षक बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अब बात आती है एसएसटी की। तो एसएसटी में 4 विषय होते हैं मोस्टली, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इनमें से कोई 2 विषय आपके फाइनल ईयर में होना चाहिए स्नातक में, जिससे कि आप एसएसटी के शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए, जितने सारे कन्फ्यूजन होते हैं, आप कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।